हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम इच्छा मिश्रा। इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, देखिए, मैंने यूपी पीसीएस 2024 के लिए आप लोगों को ऑलरेडी कैसे पढ़ाई करनी चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। उसके बाद मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ फ्री गाइडेंस को लेकर। ठीक है, तो थैंक यू जो लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हुए, जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने भरोसा दिखाया। तो ये फ्री गाइडेंस को मैं एंड नहीं कर रही हूँ। जिसको जो हेल्प की ज़रूरत होगी वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे और बिल्कुल इसको रेगुलरली फॉलो कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे रिकमेंड किया है कि कई बार होता है हमारे साथ भी कि हमें जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। तो लोगों ने सजेस्ट किया है कि आप कुछ मिनिमल फ़ी रख कर हमें थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करने में इसको हेल्प करें, राइट। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये डिटेल्ड मैंने बनाया हुआ है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं और इसको खुद अपने आप फॉलो करने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले ये यहाँ पर जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ये GS1 के हैं, जो आपका मेंस का GS1 है उसके सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पर क्योंकि हिस्ट्री होती है तो मैंने हिस्ट्री से ही शुरू किया है। यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एडिटोरियल एनालिसिस दिखेगा जो आपको रोज़ सुनना है। और यहाँ पर हमारी डेट्स है, कौन से टॉपिक को हमें कितना दिन देना है, राइट। अगर आपके नोट्स बन चुके हैं तो आप रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, और उन नोट्स को थोड़ा अपडेट कर लीजिए। अगर आपके नोट्स नहीं बने हैं तो इतने दिनों में इस टॉपिक के नोट्स आपके बन जाने चाहिए, पूरे नोट्स अच्छे से बन जाने चाहिए। और साथ में आप क्या कर सकते हैं कि इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए 10 से 15 तारीख तक का टाइम है तो इसमें आपको प्रीलिम्स को भी थोड़ा देखते हुए चलना है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रीलिम्स को हम बिल्कुल ना छोड़ दें। ऐसा ना हो हम सिर्फ मेंस फोकस्ड रहें और प्रीलिम्स छोड़ दें, क्योंकि जब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक मेंस का पढ़ने से कोई भी फ़ायदा नहीं। तो ये बहुत ही कम कम चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको 4-5 दिन में 2-3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो आपके बहुत ही कम टाइम में आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको एक बार ध्यान से देखते हुए चलेंगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी और हमको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ये थोड़े थोड़े टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं कि आप जब मेंस के अपने नोट्स बनाकर या मेंस के पॉइंट्स लिखकर रिवाइज कर फ्री होंगे तो थोड़ा सा आप एंशियंट हिस्ट्री वाला साथ में देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर आपको टाइम दिखेगा, जैसे कि आपने ये पहला वाला टॉपिक लिया हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, जो जिसमें सेलिएंट एस्पेक्ट्स होंगे आर्ट फॉर्म्स के, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स। तो इसको आप 10 से 15 जुलाई में इसके नोट्स बना डालिए इस टॉपिक के, ठीक है। और उसी बीच में आपको ये भी पढ़ना होगा और हर दिन आपको एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ना होगा। अब एडिटोरियल एनालिसिस के लिए मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, ओनली IAS के जो सुमित सर हैं वो अच्छे से बताते हैं एडिटोरियल को, ईजिली हमें लर्न करने में भी आसानी रहती है। अदरवाइज़ यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, सब लोग अच्छे से बताते हैं। जिसको आप आसानी से समझ सकें और जो आपको सही लगे उनको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो वैसे ही दूसरे दिन दूसरा टॉपिक है हमारा जो कि 17 से 22 जुलाई तक जिसके नोट्स बनाने हैं और जिसको हमें लर्न करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे 17 से 22 है तो 17 से 21 का एम रखिए कि मेरे नोट्स 3-4 दिन में बन जाएंगे और 22 तारीख को जो भी नोट्स इस टॉपिक के हैं वो मैं रिवाइज कर लूँगा, ठीक है। जो जो भी लास्ट डेट हो उसको आप रिविजन के लिए रख सकते हैं। वैसे ही ये वाला जैसे टॉपिक हो गया तो ये 24 से 29 का है, तो इस टॉपिक को 24 से 28 तक इसके नोट्स बना लीजिए और 29 को इसको रिवाइज कर लीजिए, राइट। और साथ में ये प्रीलिम्स फोकस टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं जिनको आप थोड़ा थोड़ा साथ में देखते हुए चलिए, ताकि ऐसा ना हो बिल्कुल ही आपका जो ये नोट्स हो वो रिवाइज ना हो, इसीलिए थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलिए। सिमिलरली यहाँ पर है, ठीक है, सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे और साथ में एंशियंट के भी देखेंगे। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने ये प्रयास किया है कि जो आपके संडे हो तो संडेज को एक संडे को प्रीलिम्स का टेस्ट कीजिए। कोई भी PYQ उठाकर आप प्रीलिम्स का टेस्ट कर सकते हैं, 2 घंटे लगेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से ट्राई कीजिए। और अगर आप चाहें तो आप जैसे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री फोकस्ड बहुत सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे MCQs जो एंशियंट हिस्ट्री के हों, वरना PYQs में ही केवल एंशियंट हिस्ट्री के उठाकर उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और ये सही भी रहेगा। और एक संडे को हम क्या करेंगे, ऐसे और हिंदी वोकैब, ठीक है। हिंदी वोकैबलरी में आप क्या कर सकते हैं,
देखिए, हिंदी में मार्क्स लाना टफ नहीं है, लेकिन हिंदी में मार्क्स लाना तब टफ नहीं है जब हमें चीज़ें आती हों, जैसे विलोम वगैरह पूछे जाते हैं। तो आप सोचेंगे आप एक दिन में इनको लर्न कर लेंगे, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन ऐसे इजीली पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, संडे को थोड़ा सा हम दिन लाइट रखेंगे और हम नॉर्मली, आप हरदेव बहारी की बुक रेफर कर सकते हैं या कोई भी आप बुक रेफर कर सकते हैं हिंदी के लिए जो आपको सूटेबल लगे। आप उसमें उठाइए और 15-20 या फिर एक पेज के जो विलोम है उनको पढ़ डालिए। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहली बार में ही पढ़कर रटने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करिए। हर बार पढ़िए कि आपने एक पेज उठाया है, आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर हाथ रखकर फिर से देखने की कोशिश कीजिए। एक बार हाथ छुपा कर देखने की कोशिश कीजिए, तो रिकॉल करेंगे आप, तो शायद आपको एक दो याद आ जाए, कुछ आसान होते हैं। इस तरह से करिए, एक ही बार में सब नहीं रटना है, सिर्फ पढ़िए, समझ रहे हैं, और एक ऐसे लिखने का प्रयास कीजिए। तो पहले संडे को ये हो गया हमारा। उसके बाद फिर हम मूव ऑन करेंगे आगे। आगे ये हमारा ये आ जाता है सेलियन फीचर्स। हम इंडियन सोसाइटी को 8-9 अगस्त 2 दिन देंगे और इसके साथ हम हर्षवर्धन को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, 10 से 11 अगस्त के बीच में दूसरा ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे और संगम पीरियड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी पूरी 11 अगस्त तक हमारे कुछ टॉपिक्स हो गए हैं GS 1 के, और साथ में हमारी एंशियंट हिस्ट्री जो है वो मोटी मोटी जो है वो पूरी कंप्लीट कर लिए हैं हमने। तो अब हम प्री का टेस्ट करेंगे एक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एंशियंट इंडिया के हम टॉपिक्स पर कर सकते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अदरवाइज आप चाहें तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर पूरा पेपर, सारे सब्जेक्ट्स ही उसमें होंगे, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सिमिलरली आगे हम बढ़ेंगे और ये 14-15 अगस्त को करेंगे, 16 अगस्त को करेंगे, और ये 19 अगस्त को फिर संडे होगा, और फिर हम ऐसे और हिंदी वो कैप पर आ जाएंगे। फिर आगे बढ़कर हमारा ये ऐसे चलेगा पूरा। 21-22 अगस्त को हम ये ज्योग्राफी का पार्ट करेंगे, 23 अगस्त को हम ये करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद 26 अगस्त को हम एक प्री टेस्ट और करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 संडेज को हमने कवर किया, जिसमें 2 में हमने ऐसे और वो कैब रखी हुई है, और 2 में हमने प्री का टेस्ट रखा हुआ है, और प्री के टॉपिक्स भी हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जा रहे हैं। फिर हमारा यहाँ तक आते आते 28 अगस्त तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। पॉइंट वाइज एक एक चीज़ हम सिलेबस की कंप्लीट कर लेंगे, GS 1 की जो भी सिलेबस में दी गई है, सबके नोट्स बना लेंगे, सबको लर्न कर लेंगे। तो हमारा 29 अगस्त का इसमें मैंने गैप दिया हुआ है। 30 अगस्त को हम क्या कर सकते हैं, GS 1 जो 2022 का पेपर हुआ है, अभी 2023 का तो हुआ नहीं है, 2022 वाले पेपर को उठाइए, 3 घंटे टाइम देखकर उस पूरे पेपर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इससे बेहतर प्रैक्टिस आई डोंट थिंक हो सकती है कि आप UP PCS के द्वारा कंडक्ट कराए हुए जो एग्ज़ाम है उसी को सॉल्व करें घर में बैठकर, ठीक है। तो ये अभी मैंने ये GS 1 तक ही बनाया है, आगे हम इस प्लान को और कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से, और फिर आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इस प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको रेगुलरली फॉलो भी कर सकते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि आप चाहें तो इसको खुद फॉलो करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों ने जैसे मुझसे कहा है कि मैं कुछ नॉमिनल फ़ी पर इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने की कोशिश करूं या कुछ ऐसा लेकर आऊं। तो अब मैं क्या प्रयास कर रही हूं कि जो लोग चाहते हैं कि मैं स्ट्रिक्टली उन पर स्पेशल ध्यान दूं और उनके जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में उनकी हेल्प करूं, तो उसके लिए उसी टारगेट को जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है, जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है सारे टॉपिक वाइज जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम कवर करेंगे, उन्हीं टारगेट्स को। लेकिन उसको अचीव करने में मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ, सबसे पहले तो आपको नोट्स प्रोवाइड करने में मैं आपके सोर्सेज के साथ आपकी हेल्प कर सकती हूँ। साथ में हम क्या करेंगे, जो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जो थोड़ी सी नॉमिनल फ़ी देने में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए है ये, हम एक क्वेश्चन विद मॉडल आंसर रोज़ करेंगे इसके अंतर्गत, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होगा ये मैं प्रयास करूंगी कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन हम करें, ठीक है। तो वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हो सकता है या फिर मैं अपनी तरफ से कोई नया क्वेश्चन भी दे सकती हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम में एडेड रहेगा। इसके अंतर्गत ऐसे टॉपिक्स में कौन कौन से चूज़ करने चाहिए उसमें आपकी हेल्प करूँगी, और जो प्री टेस्ट हमने लिखा है संडेज को, उसमें
उसके क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और मैं ये कोशिश करूँगी अपनी तरफ से, बाकी पढ़ाई तो आपको ही करनी है कि आप लोग टारगेट्स अचीव कर सकें और मोटिवेशन जो हो वो बना रहे। ऐसा ना हो कि आप लोग फिर ढीले पड़ जाएं धीमे से, और जो प्रेशर रहना चाहिए कि हम निरंतर पढ़ाई करते रहें, उसका मेरी तरफ से प्रयास रहेगा। साथ में आप लोग के कोई डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, तो सैटरडेज को हम जूम डिस्कशंस रख सकते हैं, जिसमें हम आपस में सारे जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, सब डिस्कस कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इन केस आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको प्रॉब्लम होगी, तो उसमें मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूँगी। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम खुद करना चाहें तो बिल्कुल सही है, करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। पहले लोगों के पास कम रिसोर्सेज होते थे, तब एक तरह से ठीक ही था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि हमें समझ नहीं आता हम चूज़ क्या करें। या फिर हमने एक से देख लिया तो मन करता है अच्छा इनका भी देख लें, कहीं ऐसा ना हो ये बेटर हो, तो उसी में हम घूमते रहते हैं, राइट। तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जो भी बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल सोर्सेज हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, उसको मैं आपको शॉर्टन कर दे सकती हूँ। और साथ में आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो आपको मिल सके। और इसमें जो एक क्वेश्चन विद मॉडल आंसर होगा, इसके अंतर्गत मैं इवैल्यूएशन नहीं करूँगी, लेकिन डिस्कशन होगा हमारा। बीच बीच में मैं क्वेश्चंस देखती रहूँगी कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, कहाँ पर कमी है, तो वो मैं अपनी तरफ से देखती रहूँगी, लेकिन ऐसा कोई इवैल्यूएशन का प्रोसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये हमारा 10 जुलाई से 10 अक्टूबर तक का मैंने रखा है, 3 महीने का फिलहाल ये प्लान हम कंटिन्यू करेंगे। हालांकि अभी मैंने प्लान ये अगस्त तक का ही बनाया है, इसको हम और बनाएंगे और 10 अक्टूबर तक ये हमारा चलेगा, जिसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, 1500 रुपये 3 महीने की। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी मेल आईडी में मुझे मेल कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप 2024 के लिए एम कर रहे हैं तो अच्छे से प्रयास कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, और इसको अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलने हैं, ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें होंगी हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।